तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे और आप बताते हैं कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आरआरबी मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, एक तीर तीन शिकार तो होने वाला था, लेकिन कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, तो अब आपके पास बचा है एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो हम दोनों की तैयारी संयुक्त रूप में करा रहे हैं, जहां पर आप दोनों के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस और साथ में साइंस भी कवर हो रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या पहली बार हम जुड़े हो तो आप बता देते हैं, प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण डाटा ऑथेंटिक और सही अब न्यू अप टू डेट प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले हैं। हम जिस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करवाए थे कांस्टेबल का, वैसे ही मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जिसके प्रश्न आए थे और आपने शायद देखे होंगे तो आप पता होगा। और आप बता दें, अभी हम आपको मैथ में रीजनिंग और जीके जीएस जो आपको कवर करा रहे हैं पीवाई के प्रश्न की बात करें तो हम 2025 में जो एग्जाम हुआ है आपको पता है जो कांस्टेबल का, उसी के प्रश्न आप उठा के आपको हम कवर करा रहे हैं, जैसे आप समझ सको मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के और साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों को हमने अप टू डेट प्रश्नों को उठा के पढ़ा रहे हैं। चलिए तो लेके चलते हैं पहला प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराऊंगा। वैसे तो मैं टॉप 20 प्रश्न लेता हूं, लेकिन यहाँ पर हम ओनली 10 प्रश्न लेने वाले, तो लास्ट तक बने रहिएगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का लिस्ट डाला है, तो कांस्टेबल एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन 2 एग्जाम बच चुके, दोनों के लिए हम आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और 2025 में एग्जाम में हुए भर्ती परीक्षा कांस्टेबल का प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं, और इसी प्रकार के टॉपिक के प्रश्न पूछिएगा, गारंटी से रख लीजिएगा लिख के कहीं पर। चलिए तो लेके चलते हैं। अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो जितने वीडियो बन चुके हैं उन्हें जाकर विजिट करें। इतने सारे वीडियो बन चुके हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर कर सकते हो, प्रश्नों का प्रकार, हल करने का तरीका, किस टॉपिक से प्रश्न पूछता है खुद समझ सकते हो। चलिए पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहेगा। और पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो देखिएगा आर्टिकल आपको प्रश्न पूछ रहा है, तो हम पहले बता चुके हैं आर्टिकल से प्रश्न आ रहे हैं। मौलिक मौलिक अधिकार हो गए, संविधान के अनुसूची हो गए, भाग हो गए और अनुच्छेद बिल्कुल पूछ रहा है। पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, पूरा अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पूरा पढ़ें। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 15। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए नियम कानून बना सकता। समझिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषता क्या थी? आपको पता होनी चाहिए 1991 में भारत में नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई थी, मतलब बहुत अच्छा स्थिति उत्पन्न हुआ था या बनाया गया था। तो 1991 को एक आर्थिक स्थिति बदलने की स्थिति या तिथि या दशक माना जाता है, देखिएगा। और इसका क्या बोल रहा है, 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषता क्या थी? याद रखिएगा व्यापार नीतियों का उदारीकरण। इसमें क्या हुआ था, विदेश व्यापार नीति लागू किया गया था, विदेश के साथ व्यापार करने की बात पर जोर दिया गया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति सुधर पाई। ठीक है, तो विदेश व्यापार नीति का उद्गम हुआ, उदारीकरण हुआ, विदेशों के साथ व्यापार नीति चालू हो गया, तो भाई आर्थिक स्थिति ठीक तो होना था। कब की बात हो रही है? 1991 के बाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समझ आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही अप टू डेट प्रश्न चल रहे जो एग्जाम में आ चुके हैं। इन्हीं प्रकार के इन्हीं टॉपिक के या इन्हीं के प्रश्न टाइम टू टाइम आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला। एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर भर्ती की बात कर, एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी स्टेट की समस्त परीक्षाओं में आपको काम देगा। चलिए, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? जैसे पता होना चाहिए आपको, भारत में उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होते हैं। तो आपको बात कर रहा है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, लेकिन नहीं, जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य कह रहा है? देखिएगा तो ऑप्शन पहला राइट माना है, देख पा रहे आप लोग, किसी न्यायाधीश को संसद में विशेष बहुमत द्वारा समर्पित अभिभाषण के बाद ही हटा सकता है। आप अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना चाह रहे हो तो संसद में बहुमत होनी चाहिए, इसके बाद ही हटा सकते, याद रखिएगा, समझे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर आप प्रश्न पूछ ले तो बननी चाहिए। अगर हटाना है कौन हटा सकता है? संसद में बहुमत पारित करके ही हटा सकता है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न आपके समक्ष है। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे। अगले वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 25 प्रश्न लेंगे, अगले में फिर टॉप 25। इस प्रकार से आप 15 प्रश्न हो जाएंगे। रही बात, आपको पता ही होगा 50 प्रश्न की जीके जीएस का आ रहा था आरपीएफ कांस्टेबल में, है कि नहीं। और हम एनटीपीसी ग्रुप डी का CBT 1 और CBT 2 ग्रुप डी की बात नहीं कर रहे हैं, एनटीपीसी की, दोनों का एग्जाम सिलेबस का पैटर्न फर्स्ट वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट में। और ग्रुप डी का पूरा सिलेबस समझा चुके हैं, क्या आने वाला, कितने नंबर का आएगा, नेट मार्किंग होगी नहीं होगी। तो पहला ही वीडियो आपका पूरा डाटा है, आरपीएफ कांस्टेबल का था, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का था। तो अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिएगा। और हम आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, यह हम क्या पूछ रहा था भाई, जी हो गया ठीक। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसने स्वतंत्रता और ब्रिटिश विरोधी प्रचार के संदेश प्रसारित किए थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया था। मतलब कहने का मतलब ये है, रेडियो तो आप जानते होंगे, तो गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भारत में संदेश प्रचारित किए जा रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। याद रखिएगा, ठीक है जी। उषा मेहता इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना किया था, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, सूचना पहुंचाने का काम कर रहे थे, समझे। चलिए, हर प्रश्न आपको बताएगा कि मैं इस प्रकार का आया हूं, किस टॉपिक से हूं और कितना डीपली पूछा गया है, समझे। भारतीय वायुसेना ने नवंबर 2024 में अहमदाबाद और पोरबंदर में निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया, याद रखिएगा। तो इसका नाम रहेगा संयुक्त विमोचन 2024, ठीक है। संयुक्त विमोचन 2024 के नाम से अहमदाबाद और पोरबंदर में इसका अभ्यास किया गया था, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। सर्दियों के महीने के दौरान, याद रखिएगा, सर्दियों की बात हो रही है, सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में मौसम की स्थिति मुख्यतः किस क्षेत्र पर उच्च दाब तंत्र से प्रभावित होता है। याद रखिएगा, जब सर्दियों के महीने में जो ठंड, जो कहर पड़ता है, इसकी बात कर रहा है, किस क्षेत्र में उच्च दाब से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा मध्य और पश्चिम एशिया। जो मध्य और पश्चिम एशिया है, इस कारण से हमें भारत में सर्दी पड़ती है और इससे सर्दी क्या होता है, मौसम प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिएगा, आपके पास आंसर राष्ट्रपति शासन, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास पूरे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, आपातकाल। तो हम आपको हिंट करते हैं, 352, 356 और 360, समझे। आप देख पा रहे होंगे 356 क्या बताता, राष्ट्रपति शासन, और जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता पूरे भारत में लगेगा, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, इसे हम राज्य की आपातकाल भी कह सकते हैं, पूरे देश में लगता है 352 के तहत, 356 के तहत राज्य में लगेगा, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो 352 भी याद रखें, 356 भी याद रखें और 360 भी, समझे। राष्ट्रीय, राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल दोनों लग चुके हैं विद्यार्थी भारत में, लेकिन तीसरा नहीं लगा है। तो भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होते हैं। आर्टिकल का प्रश्न अभी हमें 15 नंबर का पूछा था, ठीक है। राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से और शिक्षित पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष कानून बना सकता है, आया था नहीं पता। तो आर्टिकल आपको प्रश्न पूछ रहा है। चलिए, मीरानंदा बार ठाकुर एक प्रसिद्ध खालिस्तान है, नर्तकी है। देखिएगा, मीरानंदा बार ठाकुर, तो मीरानंदा की बात कर रहा है, एक प्रकार के जे क्षत्रिय नृत्य की नृत्यांगना, याद रखिएगा। और रही बात, जो मीरानंदा बार ठाकुर क्षत्रिय नृत्य और यह नृत्य कहाँ प्रसिद्ध, अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, असम, समझे। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। और आप पता चाहिए चाय के बागान, तो आप सुने होंगे चाय के बागान कहाँ पर है मेरे भाई, असम में, समझे। चलिए, तो बगल में पेन कॉपी रख के बैठना, अगर आप ऐसा फैक्ट पता है तो पढ़िएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके तीनों पोर्शन आप कवर करा रहा है, बढ़िया बढ़िया, समझे, चिंता ना करने का, बढ़िया देखिएगा। अगर आप
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो बढ़िया तरीके से तो जुड़िए हमारे साथ और अपने साथियों को भी जोड़े जो पढ़ना चाहता है बेहतर तरीके से एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, बनाया कैसे जाता है, किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर प्रश्न आएंगे, पूरा बताया जा रहा, समझे। इस प्रकार से अगर कथक की बात करें तो विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश, समझे, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का, मणिपुरी मणिपुर का है। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे भारत में अभी तक 8 शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 नृत्यों को मान्यता दिया गया है भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी। ऐसा फसल का नाम बताना है जिनसे रेशा उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिएगा कपास और जूट, ये प्रमुख फसलें भारत की, समझे, याद रखिएगा। मुख्य फसल कह सकते हैं, इनका उत्पादन अधिकतर होता है भारत में। और कपास की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और जूट की बात करें पश्चिम बंगाल। अगर आप बोला जाए सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र, और जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल। ऐसे प्रश्न पूछ सकता, ना पूछ सकता, पूछ सकता भाई। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं आपको हम। कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना ने किसके नेतृत्व में दमन किया था, हम आपको बता देते हैं। और 1857 क्रांति का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल में हर शिफ्ट में एग्जाम प्रश्न आया है, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस प्रश्नों को चेंज कर देता था। तो इतने सारे प्रश्न आपके पास हो जाएंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक हम आपके साथ हैं, सहयोग करते रहेंगे। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन पढ़ाने के बाद हम आपके लिए पर डे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कभी कभी हो सकता है एग्जाम कुछ कारणवश हम अपलोड ना कर पाएँ, लेकिन आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, कानपुर में जो क्रांति हुई थी यहाँ पर ब्रिटिश का जो सेनाधिकारी वो कौन था, सर कॉलिन कैम्पबेल, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, जितने भी क्रांति हुए थे, इसे क्या बोलते हैं, भारत की पहली, याद रखिएगा, पहली कौन सी क्रांति कहलाती है, ये स्वतंत्रता, याद रखिएगा, समझे, स्वतंत्रता क्रांति। जो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, ये प्रश्न बन चुका है। 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था, कहाँ से बोले तो मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता, उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, ब्रिटिश और भारत लोगों ने। उन सब का प्रश्न पूछा कि कानपुर से कौन किया था, महाराष्ट्र कौन किया था, मध्य प्रदेश कौन से किया, झांसी से कौन किया था, भाई झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई थी। इसी प्रकार से आपको सबका पता होनी चाहिए, समझे। चलिए तो यहाँ पर विराम देते विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है। अगले वीडियो में आपको हमेशा हम 25 प्रश्न कवर करेंगे टॉप, क्योंकि आप 50 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो 50 प्रश्न अगर आप लोग 2 दिन में कवर कर लेते हो, समझ जाइए 50 प्रश्न आपके पास हो गए, समझे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। और आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं विद्यार्थियों, मेहनत वक्त लगता है, समय लगता है, आप खुद सोचिएगा और हमें इस वीडियो पर क्या राय देते हैं, प्रतिक्रिया, वीडियो अच्छा लगा और क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, जरूर कमेंट करें। अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो क्या बताइए, क्या ऐसे एग्जाम प्रश्न आए थे। चलिए मैथ्स का भी देखें मेरे विद्यार्थी, रीजनिंग का भी देखें, मैं तीनों पोर्शन में अकेला आपके लिए कवर करा रहा हूँ, तो चिंता आप लोग ना करें, हम लोग समझदारी से न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक बार विश्वास करके देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद आपका।